क्या आपका भी सपना है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मैथ में टॉप करने के साथ साथ गवर्नमेंट टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज पाने का? तो आज ही एग्जाम डेट्स ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके फटाफट रजिस्टर पे जाके अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मैथ का क्रैश कोर्स। दोस्तों ये जो क्रैश कोर्स है इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि इसमें से 100% गारंटी के 45 प्लस क्वेश्चन आने वाले हैं, फंसने वाले हैं और आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे। और दोस्तों साथ में भी बता दें, अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है तो ये मैथ की जो क्लास है, कोर्स मैंने बनाई है, पूरी की पूरी बेसिक टू एडवांस बनाई है, जैसे कि वर्गमूल, घनमूल, सब पूरा डिटेल में। अगर आप लोग देखना चाहें जाके देख सकते हैं। मात्र 99 रुपये का कोर्स है दोस्तों। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें मात्र 99, जल्द इसकी फ़ीस बढ़ने वाली है। अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और मैथ में बिल्कुल जीरो हैं तो हीरो बन जाएंगे मात्र 99 रुपीज़ में। इतना कम फीस में दोस्तों कोई भी नहीं मैथ पढ़ाने वाला है और बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा। और एक चीज़ और, आपको पता है आप लोग 250 रुपये महीने एक नेट पैक एक महीने करा सकते हैं, लेकिन जो 99 रुपीज़ का ये पूरा 1 साल का वैलिडिटी देता है। लेकिन जैसे कि अगर आप अप्रैल में खरीद रहे हैं तो 1 अप्रैल 2022 को खरीदें तो ये आपका 1 अप्रैल 2023 तक वीडियो पड़ा रहेगा, आप लोग ऐप में देख सकते हैं। यानी खुद भी पढ़िए, अपने भाई बहनों को भी अगले साल दे सकते हैं 1 साल। तो भाई इतने कम पैसे में डबल ऑफर नहीं मिलने वाला है। अगर आपका भी सपना है मैथ में जीरो है तो हीरो बनने का, तो फटाफट जाइए एग्जाम अपडेट्स ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ में स्टोर पे जाके मैथ क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ रैंकर्स बैच। ठीक है, आशा वीडियो पसंद आया होगा, फटाफट जाइए। थैंक यू। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डेस्क में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार मैं पॉलिटिकल एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का क्वेश्चन ला रहा हूँ। और वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में 4 से 5 क्वेश्चन ला रहा हूँ डेली का डेली। अगर आप स्टडी कर रहे हो, तैयार कर रहे हैं, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की टॉप मिलेगा। बस आप लोग जितने भी क्वेश्चन कराना हो करते ही। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मैं लेके आ रहा हूँ। एक छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए है, जो लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पैड कोर्सेज करना चाहते हैं, जिन लोगों का मैथ भाई एकदम कमजोर है, जीरो लेवल का मैथ है, मैं इनको हीरो बना दूंगा। दोस्तों आपसे को पता है एग्जाम प्रेस ऑफिशियल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करके आप मैथ का रैंकर्स बैच मात्र 99 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी 1 साल के वैलिडिटी के साथ। दोस्तों अगर आप अन्य यूट्यूबर्स का अगर देखें, वो लोग करीब 200 300 500 500 रुपये आप लोगों को तैयारी के लिए ले रहे हैं। मैं केवल 99 ले रहा हूँ, वो भी सर्वर चार्ज आपको पता है, वो भी 1 साल पढ़ सकते हैं। और पूरा मैथ का कंप्लीट बेसिक टू एडवांस चैप्टर वाइज मिल जाएगा कंप्लीट बैच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही कोर्स रिलेटेड तो आप में 8887446489 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका अब जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व कर दिया जाएगा कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, चलिए। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन ज्वाइन कर ले, व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो कि बहुत बेहतरीन है। मैं क्वेश्चन शुरू कर लूँ उससे पहले आप सभी का रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा जरूर, कमेंट कर दीजिएगा एक छोटा सा अच्छा सा, मुझे अच्छा लगे जो भी आपके मन में हो सुझाव। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान समझेंगे, उसका सॉल्व करेंगे आराम से, बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो संख्या पूछा है। एक क्वेश्चन 2016 में पूछा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शन है 14, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए पूरा डिटेल में समझते हैं कैसे क्या है। अगर दोस्तों माना जाए तो आप ऑप्शन बेस से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑप्शन बेस से समझाऊंगा नहीं। अगर ऑप्शन बेस से समझाऊंगा आप लोग समझ नहीं पाएंगे। मैं सीधा आपको एक्स और वाई जेड मान के समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। देखिए जहाँ पर ट्रिक अच्छे तरीके से रखता मैं वहीं पर बताता हूँ, ये नहीं जहाँ आपको ना समझ में वहाँ भी ट्रिक बता दूँ और आप लोग ना कर पाए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, माना वह संख्या एक्स है और उसका व्युत्क्रम कितना होगा भैया, व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। व्युत्क्रम जिनको नहीं पता व्युत्क्रम क्या होता है तो उनको बता दे, व्युत्क्रम माने होता है उल्टा। ठीक है, अब बोल रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग 17/4 है, यानी x प्लस 1/x बराबर 17/4। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन के हिसाब से जो बोला गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इसका हर बराबर करें तो x² प्लस 1/x बराबर 17/4। ठीक है, अगर इसको और सॉल्व किया जाए तो 4x² प्लस 4 बराबर 17x। अब इसका पश्चांतर करेंगे क्योंकि हमको भैया निकालना है, इसका गुणनखंड करना है, तभी आएगा हम लोगों का सही जवाब। तो 4x² माइनस 17x, उधर प्लस इधर आएगा माइनस, मिल जाएगा 17x,
प्लस 4 बराबर 0। अब हम लोग इसका पूरा का निकालेंगे टोटल का क्या दोस्तों, गुणनखंड निकालेंगे ताकि हमें x का मान निकाल सके आसानी से। चलिए थोड़ा सा आपको लाइनिंग करके इधर समझा देते हैं, ठीक है। देखिए अगर इसको जिन लोगों को गुणनखंड करने नहीं आता मैं बता दूं, देखिए क्या लिखा ये इसमें अगर 4 4x² और 4 का गुणा करें 4 चुका 16, यानी ऐसा गुणा करना है कि भैया गुणा करे कि 16 ये जोड़ने या घटाने पर 17 आना चाहिए, -17। तो वो संख्या क्या होगा, तो हम लोग 4x, वो संख्या भैया आपका सीधा सीधा हो जाएगा माइनस, आपका हो जाएगा 16x, यानी 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी 4x माइनस 16x माइनस x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। क्यों रखेंगे 16, क्योंकि भाई गुणनखंड का निकलना है ना। 4x इधर से 16 हो जाएगा, 16 माइनस 16 और माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 17x। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे 4x, यहाँ पर स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होगा होगा पहले से, तो यहाँ से हम लोग 4x कॉमन लेंगे। अगर 4x कॉमन लेते हैं आपका बचेगा x माइनस 4। अगर फिर यहाँ से सिंपली खाली -1 कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ गुणनखंड हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा x माइनस 4, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो एक आपका x का मान अगर इससे निकालेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 यानी x बराबर 4 हो जाएगा। और दूसरा निकालेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x यानी हो जाएगा आपका, हो जाएगा x बराबर -1 उधर जाएगा, प्लस में होगा 1 और 4x है इधर अपान हो जाएगा आपका 4, यानी x बराबर 1/4 है, 1/1 आया है, x बराबर 1/4 आया है, यहाँ पे देख सकते हैं, और एक आया है x बराबर 1/4। तो जो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में देखा जाए तो आपका केवल x बराबर 1/4 वाला है मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा 1/4। अगर आपका ऑप्शन में x बराबर 4 दिया रहता तो आप x बराबर 4 लगाते, ठीक है। कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, कुछ कहा नहीं गया इसमें, सिंपली बोला गया संख्या x मान लो, उसका व्युत्क्रम अपान x और गुणा कर दो, उसका जोड़ कितना दिया है 70/4, बस इक्वेशन बना के पूरा सॉल्व कर दो, गुणनखंड निकाल के x का मान निकाल लो, वही x का मान जो है आपका संख्या हो जाएगा, ऑप्शन मिला लो। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझाएंगे दोस्तों, जो भी क्वेश्चन है बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। जिनको भैया पेड कोर्स ज्वाइन करना, अगर पसंद आ रहा पढ़ाई मेरा आपको क्लासेस मेरा मैथ का, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं मैथ का। टैंकस बस 88874464 भाई 99 रुपये को सर्वर चार्ज रखा है ताकि आपको चैप्टर वाइज मिल जाए, ठीक है। फालतू का पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। यहाँ एक देखिए क्या है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 0.45 का परिमेय संख्या में परिवर्तन कीजिए। परिमेय संख्या में परिवर्तन करना है, ऑप्शन ने दिया 9/20, ऑप्शन दिया रूट में 9/20, ऑप्शन सी दिया है 9/10 और ऑप्शन डी दिया है 6/10, ठीक है। आपको पता है परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको p/q के रूप में लिखा जाए, ठीक है। यानी p/q के रूप में लिखा जाएगा, वो आपका परिमेय संख्या होगा। ये रूट वाला कभी भी अगर आपका ऑप्शन में इस टाइप का रूट वाला ऑप्शन है तो सीधा इसको काट दीजिएगा, क्योंकि रूट वाले जितने होते हैं वो परिमेय संख्या नहीं होते, वो अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है संख्या क्या दिया है 0.45, ठीक। आपको पता है हम लोग अगर पॉइंट हटाना पड़ता है तो जो ऊपर संख्या है वो सीधा सीधा वैसे लिखते हैं, और नीचे एक लिखेंगे, एक बढ़ाएंगे, और दशमलव के इधर जितना भी आपका जीरो उतना, जितना भी आपका नंबर है उतना जीरो बढ़ा देंगे। यानी 2 नंबर है 45, यानी 2 जीरो रहेगा। और अगर इसको 5 से काटा जाए तो कितना होगा, 5×9 45 और 5×2 = 10, जीरो, यानी 9/20। यानी जो संख्या होगा आपका 9/20 होगा, परिमेय संख्या हम बदलेंगे तो 9/20 आपका ऑप्शन ये सही होगा, बिल्कुल 9/20। कुछ नहीं करना है, सिंपली दशमलव हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ा दो। अगर यहीं पर 3 नंबर होता तो 3 जीरो बढ़ाते, कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा सॉल्व। एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके का जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझेंगे पूरा हम लोग, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत इस टाइप के क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, बस नंबर बदला जाता है, ठीक है, इसको रट डालो। मैं भी मेथड समझाऊंगा, मेथड समझने के बाद आपको आसानी से सॉल्व होगा। ध्यान समझिएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन और कैसे करना हम लोगों को हल। क्वेश्चन कर रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा उनका गुणनफल 13 है तो उस उनके वर्गों का योग बताइए क्या हो। एक क्वेश्चन 2006 और 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका 79, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी इसमें से कोई नहीं। देखिए कुछ किया पूछा क्या है, ज्यादा कुछ पूछा नहीं इसने,
इसने कुछ पूछा ज़्यादा नहीं है, इसने बस बोला क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 5 दिया है और उनका गुणनफल 13 दिया है, तो उनके वर्गों का योग पूछा। सिंपली हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग माना वह संख्या x और y है, ठीक है। क्या कौन कौन सी संख्या होगी, x और y। जो जो क्वेश्चन में बोला हम लोग वही करेंगे। पहले बोला है इनकी दो संख्याओं का अंतर 5 है, यानी x माइनस वाई बराबर आपका कितना हो गया, 5। आपका एक इक्वेशन प्रश्नानुसार तैयार हो गया। दूसरा बोल रहा है और उनका गुणनफल 17 है। सिंपली कुछ नहीं, x इंटू वाई बराबर 13 रख दिया, ठीक है। दो क्वेश्चन तैयार हो गया। जो क्वेश्चन में बोला हम लोग वही करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। इसके बाद बोला तो उनके वर्गों का योग, यानी भैया उनके वर्गों का योग मतलब बोल रहा है आपका, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। उनके वर्गों का योग बोला मतलब आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। अब आप लोगों को फार्मूला याद रखना होगा। आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। क्यों होगा, पहले इसको लिख देते फिर आपको समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसका अगर फार्मूला लिखेंगे तो हम लोग कुछ नहीं, इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर आप चाहे याद कर सकते हैं, चाहे तो ए स्क्वायर प्लस वाई, इसका होगा आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। क्यों हम लोगों ने लिखा, क्योंकि दोस्तों अगर आप x माइनस वाई स्क्वायर को तोड़ेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होगा, और जो प्लस 2xy है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फिर से जो पहला वाला नंबर सेम आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, इन संख्याओं का अंतर 5 दिया है, तो सीधा यही एक्स माइनस वाई बराबर 5 रखेंगे। 5 5 हम लोग रख दिए, ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स वाई का मान 13 दिया है, दो पहले 2 गुणे 13। सॉल्व करते हैं, यहाँ 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और प्लस 13 दूना 26 होगा। 25 प्लस तो 25 25 50 प्लस 1 51, यानी टोटल आपका कितना होगा, 51। तो भैया क्या हो गया, उनके वर्गों का योग आपका 51 हो जाएगा, जो कि आपका संख्या ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही जवाब 51 होगा। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है। जो जो बोला है क्वेश्चन में हम लोगों ने वही किया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद करके जाइए। ये फार्मूला याद रखिएगा जो मैंने अभी बताया है। यार कुछ नहीं इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, क्योंकि जब उसको एक्स माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर तोड़ेगा तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होगा। 2xy प्लस से उधर कटा गया तो फिर सेम वही आ जाएगा। फिर रखा क्या है, वही जो जो आपका एक्स माइनस वाई बराबर 5 और एक्स वाई बराबर 13 रखा है। सिंपली हम लोगों ने उसी को रखा है और आपका आंसर आ गया। पांचवा और सॉरी पांचवा नहीं, चौथा और लास्ट क्वेश्चन आपका बेहतरीन तरीका क्वेश्चन है, सस्ता सा सवाल है, हो सकता है आ जाए, क्योंकि कभी कभी उड़ते हुए तीर आपके सर पे लग जाएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड पूछा है, यानी जो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। कुछ नहीं करना है, जो जो ऑप्शन दिया उसी का गुणा कर लो, जो उसके मान के बराबर आएगा वही सही होगा। अगर हालांकि पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही होगा, क्या देख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूने 16 गुणे 5 80 हो जाएगा। अगर दूसरा ऑप्शन मिलाओ, जैसे मान लो तीसरा मिलाओ, तीसरा 80 आएगा, नहीं आएगा, कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 होगा। तीसरा आएगा 50 25 दूनी 50 दूना 100 आ गया। यानी जो भी गुणनखंड उस संख्या के मान के बराबर होगा वही आपका सही आंसर, सही ऑप्शन होगा। आपको पता ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब है। तो भाई आज का सवाल जितने भी थे सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कैसा लगा आप सभी को आज का क्वेश्चन। जिनको भाई पेड कोर्स से जोड़ना है, एग्जाम अपडेट्स ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लो। कोई प्रॉब्लम हो रही है कोर्स लेने में तो हमें 8887446489 पर मैसेज कर सकते हैं। अभी मैं ऑफर के तहत भाई 99 रुपये में दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, इतना आप लोग एक दिन में पिज्जा भी नहीं मिलने वाला, बर्गर खा के फेंकने वाले ठंडी में। आपको गर्मी आ चुका है तो इतना तो बर्फ खा के आप पीने वाले हैं कोल्ड ड्रिंक्स। तो 99 सर्वर चार्ज है मस्त, और लेना चाहे ले सकते हैं, क्योंकि आपका ही फायदा, क्योंकि जो इस मैथ रैंकर्स बैच का कोर्स है आपका पूरा पैटर्न के हिसाब से बनाया गया, रेडी किया गया है, पूरा चैप्टर वाइज रेडी किया गया है, बेसिक टू एडवांस किया गया है, और इतनी गारंटी देता हूँ 45 प्लस क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आएंगे। ऐसा वीडियो पसंद है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको पीडीएफ मिले, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। एग्जाम ऐप डाउनलोड कर लो, एक कमेंट अपना कीमती सा जरूर दे, और लाइक भी करें अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ताकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मेरा सफल हो। धन्यवाद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।